हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन, जिसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द है, ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। आपने बहुत बार सीखा है कि मैं मोटिवेट ही नहीं हो पाता हूँ, मैं पढ़ने का मेरा मन तो करता है, एक बार मैं पढ़ता हूँ लेकिन फिर उसके बाद मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिर हम क्या करते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। वो मोटिवेशनल वीडियो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर एक एनर्जी उत्पन्न करते हैं। हमें लगता है बहुत एनर्जेटिक फील होता है, हमें लगता है कि अब तो हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन वो मोटिवेशनल वीडियो देखने का कुछ देर तो हमें असर रहता है और थोड़ी देर बाद 2-3-4 दिन बाद वो फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो मोटिवेशन है, ये क्या हमें एक बार ही चाहिए होती है या बार बार चाहिए होती है? मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है? मोटिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन में। जो मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं जिससे मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। पहला शब्द है मोटम। पहला शब्द क्या है? मोटम। और दूसरा शब्द है मूवेयर। दूसरा शब्द क्या है? मूवेयर। ये दोनों ही शब्द ठीक हैं। NCERT में मूवेयर दिया हुआ है और कई जगह मोटम भी लिखा हुआ मिलता है। मोटम और मूवेयर, इन दोनों का ही मतलब होता है टू मूव। क्या? टू मूव। टू मूव का मतलब क्या होता है? गति करना। क्या होता है? गति करना। तो अगर कोई आपसे पूछ ले मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मूवेयर से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? टू मूव, गति करना। अब हम बात करें कि जो मोटिवेशन है, इसकी डेफिनेशन, मोटिवेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। मोटिवेशन की ज़रूरत, मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन होती है किसी भी काम को शुरू करने, किसी भी काम को शुरू करने के लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उस काम को बनाए रखने के लिए, उस काम को बनाए रखने के लिए तथा लक्ष्य तक पहुंचने तक, हमें गोल तक पहुंचने तक, हमें लक्ष्य प्राप्ति तक हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन की ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी काम को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। उस काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा उसके लक्ष्य तक पहुंचने तक हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे जब सीटेट की नोटिफिकेशन आया तो हमें ये लगा कि हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है, हमें तैयारी करनी है। फुल एनर्जी के साथ हमने क्या किया? तैयारी करना शुरू कर दी। ये क्या था? हमारा मोटिवेशन था। और ये मोटिवेशन का काम कौन कर रहा है? सीटेट का एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम आया तब हमने पढ़ाई शुरू की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थी? मोटिवेशन चाहिए थी, अभिप्रेरणा चाहिए थी। अब 2-4 दिन तो आपने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर से आपका मोटिवेशन डाउन हो गया। अब उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपको फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत है। उस काम को बनाए रखने के लिए आपको फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत है कि मुझे जॉब प्राप्त करनी है, मुझे अपनी फैमिली की मदद करती है, मेरे घर में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, उसको मुझे शॉर्ट आउट करना है। फिर से आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी, तब आप फिर से वो काम करना शुरू करेंगे। तो फिर जब तक आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तब तक आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो मोटिवेशन की साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है और मोटिवेशन है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। मोटिवेशन है वो चेंज होती रहती है। आज हमें सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम मोटिवेटेड हैं, फिर उसके बाद हमारे सामने कोई दूसरा एग्ज़ाम आएगा तो हम उसे क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम उसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तो मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं नेचर की। नेचर क्या होता है? प्रकृति। मोटिवेशन की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, जो मोटिवेशन है ये लर्निंग के लिए, सीखने के लिए एक प्री रिक्विजिट है, सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है। जो हमारे स्किनर साहब थे, स्किनर साहब ने कहा कि जो मोटिवेशन है, जो हमारी अभिप्रेरणा है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है सीखने के लिए, अधिगम के लिए, नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग।
जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। अभिप्रेरणा है वो फर्स्ट रिक्विजिट होती है सीखने के लिए। मोटिवेशन है वो क्या है, अनिवार्य शर्त है। क्या है, अनिवार्य शर्त है सीखने के लिए, अधिगम के लिए। जो मोटिवेशन है वो नीड पर डिपेंडेंट होती है, आवश्यकता पर डिपेंडेंट होती है। जब तक आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे। जब तक आपको कि अगर जॉब की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस जॉब के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं है। जब तक आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं आएगी। तो जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, नीड पर डिपेंडेंट होती है, आवश्यकता पर डिपेंडेंट होती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो मोटिवेशन है ये एक डायनामिक प्रोसेस है। कैसा होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है, परिवर्तनशील प्रोसेस होता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैंने बताया, जब आप सीटेट का गोल अचीव कर लेंगे तो आपकी मोटिवेशन है वो चेंज हो जाएगी, फिर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम को पाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है और उसी तक पहुंचने के लिए हम मोटिवेटेड हैं। हम अपने जीवन में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं। तो जो ये हमारी मोटिवेशन है, ये इसका नेचर कैसा होता है, डायनामिक होता है। जो मोटिवेशन है ये हमारी एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। आंतरिक प्रक्रिया होती है, ये बाह्य रूप से विजिबल नहीं होती है। जैसे आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा तो आप अंदर से एक एनर्जी का फील करते हैं, जो अंदर से आप ही फील कर पा रहे हैं उस एनर्जी को, कोई दूसरा उसको फील नहीं कर पाता है। तो ये जो मोटिवेशन है ये कैसी प्रक्रिया है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो हमारी मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, किसी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा लक्ष्य प्राप्ति तक हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन की ज़रूरत हमें लाइफ टाइम होती रहती है। अब हमने बात की कि जो मोटिवेशन है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, नीड पर डिपेंडेंट होती है, आवश्यकता पर डिपेंडेंट होती है। अब हम टाइप ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं, आवश्यकता की बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम दो अप्रोचेज और देखते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी में मोटिवेशन को लेके दो अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं। एक तो बिहेवियरिस्ट हैं जिनको हम व्यवहारवादी बोलते हैं। कौन, व्यवहारवादी। और दूसरे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो कौन है, मानवतावादी। कौन है, मानवतावादी। देखिए, जो व्यवहारवादी हैं वो मानते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंडेंट होती है। किस पर डिपेंडेंट होती है, बाह्य उद्दीपक पर डिपेंडेंट होती है। बाह्य उद्दीपक का क्या मतलब हो गया, बाह्य उद्दीपक हो गया आपका कोई भी रिवॉर्ड, आपका कोई भी रिवॉर्ड यानी कोई भी आपका पुरस्कार हो गया, कोई भी इंसेंटिव होगी, आपकी प्रशंसा हो गई, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है मोटिवेशन। मनुष्य किसी की प्रशंसा पाने के लिए मोटिवेटेड होता है, कोई रिवॉर्ड पाने के लिए, कोई भी इंसेंटिव पाने के लिए कोई भी काम करता है, तभी वो मोटिवेटेड होता है, अभिप्रेरित होता है। लेकिन जो मानवतावादी हैं वो मनुष्य को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये मानते हैं कि जो मनुष्य की पर्सनल ग्रोथ है, क्या, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पर्सनल चॉइस, किस पर, पर्सनल चॉइस, उसकी चॉइस पर डिपेंड होती है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट होती है, उसके जो खुद के इंटरेस्ट हैं, उसका खुद का जो जॉय है, खुद का जो आनंद है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ये मानते हैं कि जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो इनेट होती है, आंतरिक होती है। कैसी होती है, आंतरिक होती है, इनेट होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मनुष्य में जन्म से पाई जाती हैं। जैसे जन्म से ही कुछ बच्चों को खेलना पसंद होता है, जन्म से ही कुछ बच्चों को पढ़ना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग बनाना पसंद है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है। तो ये जो मोटिवेशन है ये कैसी होती है, जन्मजात होती है। मनुष्य अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, चॉइस के लिए
अभिप्रेरित होता है, बल्कि जो व्यवहारवादी हैं वो बाह्य उद्दीपक को इम्पोर्टेंट मानते हैं। जो हमारे व्यवहारवादी हैं इनमें कौन आते हैं, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ये अनुबंधन की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं। जब तक आप किसी मनुष्य को बाहरी उद्दीपक नहीं दिखाएंगे तो वो काम करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, अभिप्रेरित नहीं होगा। ये दो अलग अलग अप्रोच हैं किसको, मोटिवेशन को लेके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नीड। हमने कहा कि जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए नीड, जो आवश्यकता है उसका होना जरूरी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी कोई भी मनुष्य है कोई भी काम करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। अब टाइप ऑफ नीड, कौन कौन से प्रकार की नीड होती हैं वो हम देखते हैं। नीड है वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नीड, आवश्यकता है वो 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, एक तो फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक आवश्यकता होती है, और दूसरी होती है हमारी सोशल नीड जिसको हम बोलते हैं सामाजिक आवश्यकता। जिसको क्या बोलते हैं, सामाजिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। जो शारीरिक आवश्यकता होती है वो जन्मजात होती है, इनेट होती है, जन्म से ही हर एक मनुष्य में प्रेजेंट होती है। और जो सामाजिक आवश्यकता है ये गृहित होती है, ये जन्मजात नहीं पाई जाती, ये हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर कहाँ से करते हैं, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से। अब शारीरिक आवश्यकताओं की हम बात करें, शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें पानी चाहिए। क्या प्यास लगती है, आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, आपको वायु चाहिए, ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए आपको आवश्यकता है वायु की। फिर उसके बाद मल मूत्र का त्याग करने भी आपको जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती है। जो भी चीज़ें आपको जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी हमारी शारीरिक नीड होती हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं। ये जन्म से ही हर एक मनुष्य में पाई जाती हैं। जो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है वो कौन सी नीड हो गई, हमारी शारीरिक नीड हो गई, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड हो गई। फिर उसके बाद हम सामाजिक आवश्यकता की बात करें, गृहित आवश्यकता की बात करें तो ये हम समाज द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको 4 लोग जानते हो, ये सब क्या है, आपकी गृहित आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको फेम चाहिए, फेम चाहिए। ये सब क्या है, ये आपकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। समाज के 4 लोग आपको जानते हो, समाज में आपकी अच्छी धौंस हो, ये सब क्या है, ये आपकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। जिन चीज़ों के बिना आप जीवित भी रह सकते हैं वो सारी आपकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। जो जीवित रहने के लिए आपको ज़रूरी हैं वो सारी आपकी शारीरिक नीड होती हैं, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं। जो हमारी फिजियोलॉजिकल शारीरिक नीड है इनको हम प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं। और जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं इनको हम सेकेंडरी नीड्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेकेंडरी नीड बोलते हैं, इनको हम गौण आवश्यकताएं बोलते हैं। और ये हमारी कौन सी, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। ये टाइप्स ऑफ नीड थी, 2 प्रकार की नीड होती हैं, कौन कौन सी, शारीरिक और सामाजिक। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। जो हमारी अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, ये भी 2 टाइप की होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से क्या किया जाता है, आपको एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मोटिवेशन है, ये आंतरिक है या फिर ये बाह्य अभिप्रेरणा है। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहला तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पहला तो होता है इंट्रिंसिक जिसको हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक जिसको हम बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। जिसको क्या बोलते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा। प्रेरणा 2 प्रकार की होगी, पहली आंतरिक जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक या इंटरनल, और दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल।
देखिए कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सब कुछ है, रुपए पैसा गाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, फिर भी वो और से और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? क्योंकि कुछ करेक्टरिस्टिक उनमें जन्म से ही प्रेजेंट हैं, जन्मजात कुछ चीज़ें उनमें परिलक्षित कर दी गई हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? वो उस काम को करके खुश हैं, उनको उस काम को करके क्या मिल रहा है? इंजॉय मिल रहा है, खुश हो रहे हैं, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो मानवतावादी कहते हैं, मोटिवेशन की डेफिनेशन जो मानवतावादी मानते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, और जो व्यवहारवादी मानते हैं वो कौन सी है? बाह्य अभिप्रेरणा है। ये आपको याद रखना है। इनेट क्या होती है? जन्मजात जो कुछ चीज़ें बच्चों में प्रेजेंट होती हैं, जो वो खुद के इंजॉय के लिए, खुद के लिए, खुद सेल्फ एस्टीम के लिए, जब कोई भी काम करके उसे खुद को अच्छा लग रहा है, तो वो जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। और अगर कोई बच्चा काम इसलिए कर रहा है ताकि उसे रिवॉर्ड मिलेगा, ताकि उसे पुरस्कार मिलेगा, ताकि उसे प्रशंसा मिलेगी, ताकि उसे इंसेंटिव मिलेगा, ताकि उसे इंसेंटिव मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए जब कोई बच्चा काम कर रहा होता है तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है। उसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन का नाम देंगे। कोई भी बच्चा है, उसको ड्राइंग करना पसंद है, वो क्या कर रहा है? एक पेंटिंग बना रहा है। उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बनाकर खुश है कि जिस तरह की पेंटिंग मैं बनाना चाहता था वो बन गई है। ये क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। दूसरा बच्चा पेंटिंग बना रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मैं इस पेंटिंग को बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा। अब जो वो पैसे कमाने के लिए पेंटिंग बना रहा है तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। यहाँ पर जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, यहाँ पर जो लोकस होता है, लोकस ऑफ मोटिवेशन है, वो आंतरिक होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है, आंतरिक होता है, अंदर से इनको एनर्जी मिलती है। लोकस ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है? जो चीज़ आपको मोटिवेट करती हो, जो आपको एनर्जी देती हो, जो आपको एनर्जेटिक फील करवाती हो। तो यहाँ पर जो लोकस है वो कहाँ होता है? आंतरिक होता है, अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकस ऑफ मोटिवेशन है वो कहाँ होता है? बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। बाहरी रूप से किसी लोकस की आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अच्छी होती है या बाह्य अभिप्रेरणा अच्छी होती है? देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा है किसी भी काम को शुरू करने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा हमेशा अच्छी होती है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़रूरी होती है, और उस काम को बनाए रखने के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, अगर आप किसी को इंसेंटिव दे रहे हैं, तो वो उस काम को करना तो शुरू कर देगा, लेकिन उस काम को बनाए कैसे रखेगा? उस काम को बनाए रखने के लिए उसे आंतरिक रूप से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना पड़ेगा, तभी वो उस काम को बनाए रख पाएगा। हम में से बहुत ज़्यादा लोग यही होता है, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमें एक बाह्य उद्दीपक दिख रहा होता है जिसको हम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। कुछ दिन तक तो हम काम करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से हमें एनर्जी नहीं फील हो रही है, क्योंकि हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं है। जब तक हमारे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक हम उस काम को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ये थी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर इसके बाद बचता है मोटिवेशन साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम साइकिल ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, वहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वो डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको मोटिवेशन का जो बेसिक था, मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मोटिवेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मोटिवेशन की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम और मूवेर से हुआ, जिसका मतलब है टू मूव, गति करना।
फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मोटिवेशन है वो किसी भी काम को शुरू करने, बनाए रखने तथा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन हमें मदद करती है। मोटिवेशन है वो किसी भी काम की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, उस काम को बहुत अच्छे से करने में हमारी मदद करती है। मोटिवेशन की जो नेचर है, जो प्रकृति है, मोटिवेशन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, परिवर्तनशील है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मोटिवेशन के लिए नीड का होना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए मोटिवेशन एक अनिवार्य शर्त है। फिर उसके बाद हमने नीड की बात की। नीड्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और दूसरी हमारी सोशल नीड्स होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे भोजन हो गया, जैसे पानी हो गया, जैसे वायु हो गई, जैसे मल मूत्र का त्याग करना हो गया। और दूसरी हमारी सामाजिक नीड होती हैं, सोशल नीड होती हैं। सोशल नीड जो हमें समाज से ग्रहण की हैं, जो हमने अपने परिवार से, अपने समाज से, हमारी सोसाइटी से सीखा है। नेम चाहिए, फेम चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये सब क्या है, ये सामाजिक नीड होती हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ मोटिवेशन की बात की कि जो मोटिवेशन है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो इंट्रिंसिक होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी काम को शुरू करने के लिए अच्छी होती है और उस काम को बनाए रखने के लिए इंटरनल मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। इंटरनल मोटिवेशन जब मनुष्य खुद के इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, खुद इंजॉयमेंट के लिए कोई काम करता है तो वो इंटरनल या फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। और जब मनुष्य किसी का पुरस्कार पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करता है तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है। ये सब आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।